अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं वालेकुम सलाम। मोहम्मद जबरान नासिर। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने आज वक्त निकाला है बहता पानी पे आने के लिए मेरे चैनल पे। हम इस चैनल पे बात करते हैं एजुकेशन, एथिक्स और कैरियर डेवलपमेंट पे। और आज हम जबरान नासिर से पूछेंगे कि हाउ ही बिकेम एक्टिविस्ट। इनको किसने इंस्पायर किया, क्योंकि हम जब देखते हैं किसी का बच्चे से पूछे या पेरेंट्स से पूछे कि बच्चा क्या बनना चाहता है, कोई भी कोई भी मुझे आज तक ये नहीं किसी ने कहा, मैं इतने सेमिनार्स दिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पॉलिटिशियन बनना है। हाउ ही बिकेम वन, इनकी कैंपेन हम में से एक, इसके पीछे क्या रीजन था, और अगर किसी को इस एरिना में आना है तो वो कैसे आए और नेगेटिविटी के साथ ये कैसे डील करते हैं। क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करें, कहीं भी आवाज उठाएं, आपके साथ जो है ना एक लेबल लगा के आपको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये तो ये बनना है, ये तो ये है। उसके साथ पर्सनली कैसे डील करते हैं, ये भी हम इंसान। थैंक यू जिब्रान फॉर ज्वाइनिंग बेटा पानी। शुक्रिया जी मुझे मदद करने के लिए बहुत बहुत। तो जिब्रान, स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे सोचा कि आप लॉयर से पॉलिटिशियन में आना है, या मतलब कि हमारी सोसाइटी में इतना कोई आता नहीं है इतनी आसानी से। आपने कैसे सोचा, क्या आपको इंस्पायर किया, क्या मोटिवेट किया? मेरे ख्याल में इंस्पिरेशन से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। हम्म। इंस्पिरेशन तो होती है किसी अच्छी जगह पे जाने के लिए, प्रॉमिसिंग जगह पे जाने के लिए। हमारे यहाँ जो मौजूदा सियासत है वहाँ पर तो आप किसी मजबूरी के तहत आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन के तहत, बिल्कुल। या आप आ सकते हैं कि ताकत का एक अपना एक नशा है, अपना एक हाई है, फेम का भी अपना एक नशा है, अपना हाई है। बिल्कुल। और तो वो लालच भी हो सकती है। ये अलग अलग लोगों की अपनी वजूहत है। मेरी सियासत जो कि अभी तक अक्सर लोग यही समझते हैं कि एक तो अनकन्वेंशनल है, दूसरा अक्सर लोग कहते हैं मेन स्ट्रीम नहीं है, तीसरा लोग कहते हैं कि बहुत ही हसास मौजू के ऊपर बहुत ब्लंट मौक़िफ़ ले लेते हैं जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो यकीनी तौर पे वो फ़िलहाल ताकत हासिल करने के नशे में या जुनून के अंदर तो मैं सियासत नहीं आया है ऐसा। वो जो फ्रस्ट्रेशन हमारे बढ़ रही है हमारे यहाँ, और वजह इसलिए बढ़ रही है कि और उसका कोई सोल्यूशन मैं लेके नहीं आ सकता, ना मैं दे सकता हूँ। कोई एक इंसान 22 करोड़ का मुल्क ठीक कर सकता है, वो अल्लाह के वली होने का दावा करता है। तो उसको वो कहते हैं खुद भी गुमराह ना हो उसकी गुमराही के चक्कर में पड़ के। बिल्कुल। कौमें जो हैं वो टीमों से, और टीमें जो हैं वो इदारों में, और इदारे जो है वो निज़ाम से सही होते हैं। और उसके लिए हर चीज़ के लिए, किसी भी इदारे को बनाने के लिए जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, मॉनेटरी कैपिटल चाहिए, आपको साथ में ह्यूमन कैपिटल चाहिए। बिल्कुल। सीईओ की तनख्वाह के पैसे तो रेस कर लेंगे, मगर अगर ढंग का सीईओ नहीं मिलेगा तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? सही बात है। तो अब हमारे यहाँ इसलिए तो आपने वो हेड हंटर्स, एक बहुत बड़ा ये भी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है भाई। बिल्कुल। जो टैलेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को ला के देना, जी ये आपके काम का बंदा है, इसको हायर करें। तो हमारे यहाँ वो अच्छा, और वो जो है ना तरबियत, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। माजरत के साथ ये जो हालत है, चूंकि पार्टी का काम नहीं होता। बिल्कुल। पार्टी का काम होता है अपना सियासी नजरिया क्रिस्टलाइज करना, अपना सियासी नजरिया कॉन्ट्रडिक्ट से पार क्या कहते हैं उसको क्लीन करना, और अपने उस पॉलिटिकल नजरिए के पीछे एक पब्लिक ओपिनियन का रोल पैदा करना। उसका प्राइमरीली जो काम है वो सियासतदान पैदा करना नहीं है। हाँ, बच्चा पैदा करना हर एक का काम है, हर कोई बच्चे पैदा कर लेता है, तो सियासतदान के बच्चे भी सियासतदान बन जाते हैं। मगर बुनियादी तौर पर पार्टीज का काम नहीं है ये। सियासत जो है वो जब तक आप उस एक्सरसाइज से नहीं गुजरेंगे, और वो एक्सरसाइज आपको मिलती है यूनियंस में, स्टूडेंट यूनियंस में मिलती है कि अच्छा जी हमें वोट डालना है, अच्छा जी हमें किसी एक के मंशूर के ऊपर उनको वोट देना है, अच्छा जी ये जीतने के बाद अब क्या करेंगे, हमारे लिए हमारे मसले हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या हमारे मसाइल जो है सिर्फ हमारे कॉलेज कैंपस तक रहेंगे, या हमारे चूंकि जो शहर में या मुल्क में जो मामलात हैं, चूंकि देखें स्टूडेंट जो होता है ना वो एक ऐसी स्पेस में होता है, खासतौर पर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कि बहुत जल्दी उसकी जिंदगी के हालात और वाकयात और मामला बदलने वाले हो। एक 4 साल मिलते हैं उसे यूनिवर्सिटी के डॉम में, वो 4 साल लिए उसके बाद यूनिवर्सिटी के डॉम, उसके बाद वो अगर एक मुतवस्सित तबके से, गरीब तबके से, तो उसने अपनी छत को ढूंढनी है, और वहीं तक का वादा है वालिद साहब का कि बेटा मैं तुझे सपोर्ट कर दूंगा। इसके बाद अब जवान हो गए हो तो अब्बू से पैसे मांगते हुए निकता भी ना आपको। तो ये वो जो टाइम है 4 साल, उसमें हर स्टूडेंट को ये एहसास होना चाहिए कि यार बेरोजगारी तो मेरा मसला है, क्योंकि मैं तो, वो तो बेचारा चलो जो डिग्री लेके फंस गया कि नौकरी नहीं मिल रही पाकिस्तान में, वो तो कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों 4 साल 20 लाख रुपए की डिग्री करूँ लम से? सही बात है।
या 25 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, जो भी आज के है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फीस स्ट्रक्चर, तो मुझे पता है कि नौकरी नहीं है इस मुल्क में, तो डेफिनेटली बेरोजगारी उसका इशू है। पेट्रोल बढ़ गया है तो ट्रांसपोर्ट से आप यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं, उसमें भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, वो भी आपका इशू है। बिजली जो है वो भी डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के हवाले से, रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कंट्री की क्या पॉलिसी और फोकस है, वो भी स्टूडेंट, चुके देखें ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो हर सेक्टर के लिए एक ह्यूमन कैपिटल होते हैं ना। इंजीनियरिंग स्कूल भी है, लॉ स्कूल भी है, इंजीनियरिंग में केमिकल, मैकेनिकल, अच्छा मेडिकल स्कूल भी है, डॉक्टर नर्सिंग स्कूल भी है, आपके बिजनेस स्कूल्स भी हैं, आपके एग्रीकल्चर की जो साइंटिस्ट हैं, फूड साइंटिस्ट वगैरह, ये भी पढ़ते हैं। तो ये हर फील्ड के अंदर एक यंग केडर होता है जो अपनी फील्ड को देख रहा है कि इसमें मामलात क्या है, हालात क्या हैं, और उनको बदल सकता है, उनके लिए चेंज कर सकता है, क्योंकि वो 9 to 5 नौकरी नहीं कर रहा। अच्छा, उसकी बीवी भी नहीं है ना जिसको मारने की थ्रेट देंगे, ये बच्चे भी नहीं जिसको फाइट के ले जाएंगे। अच्छा, अब वो नौकरी पे लगा ही नहीं है तो उसने कभी रिश्वत भी नहीं ली, वो तो भी और क्योंकि वो नौकरी पे लगा नहीं, उसने रिश्वत ली नहीं, तो कोई उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं जो निकल आएगी। तो वो होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, स्टूडेंट लीडर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो नो स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। तो स्टूडेंट लीडरशिप जो है ना वो अक्सर अनकॉम्प्रोमाइजिंग होती है, उन प्रिंसिपल्स इस हवाले से बोल्ड होती है, और ज्यादा असर्ट कर पाती है अपने आप को बगैर नीति के प्रिंसिपल्स को समझ पाती है, मतलब मंशूर जो है उसको समझ पाएगी। हमारे यहाँ पे ये मैंने देखा है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो वोट किस मंशूर के लिए डालते हैं। वो एक पर्सनालिटी, एक पार्टी के लिए होता है, एक मंशूर के लिए नहीं होता है वोट। वो तो डिफरेंट ना, हर चीज की बात कर रहे हैं आप, तो जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हारे मौजूदा हालात। तो देखिए, मौजूदा हालात के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई इंसान आके कहेगा कि मैं सोल्यूशन हूँ, तो डेफिनेटली उस इंसान की शख्सियत पे वोट डाला जाएगा, उसके मंशूर पे तो वोट नहीं डाला जाएगा ना। वो इंसान कह रहा है कि यार आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, IMF का कैसे उतरेगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम IMF गए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो देखें, मेरी जो अना है, मेरी जो रिस्पेक्ट है, उसकी कदर है, जाने और वोट दें। सही बात। कैसे IMF प्लान से वो छोड़ देना आप, वो तो बहस पे पड़ेगा, वो प्लान तो कभी दिया ही नहीं। तो ये इसी तरीके से जी, मैं जो हूँ वो 2013 के अंदर मैंने पहले अपना इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त तो हमें बतौर कोई एक्टिविस्ट भी नहीं जानता था, तो मैंने तो पहले इलेक्शन एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है और फिर मैं एक्टिविज्म की तरफ आया हूँ, और मैं दोनों को फर्क नहीं करता। आई थिंक activism is also almost in every sense a political act. Contesting election is also by every sense an act of activism, because you're trying to do something about things around you. Really exclusive तो नहीं है। तो और मैं अभी भी, पहले भी वकील बनना चाहता था और अभी भी वकील नहीं हूँ और वकील ही बनना चाहता हूँ। ये तो एक आपकी साइड पे चीजें चल रही हैं। जिस तरह अमेरिका में कुछ लोग जो है वो अपने मोहल्ले की बेसबॉल टीम को कोच करते हैं, करते हैं। हम वक्त निकाले कुछ और कर रहे हैं, कोई और वक्त निकाले कुछ और कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं नेगेटिविटी की। जाहिर है आपने जब इलेक्शन लड़ा या आपने आवाज उठाई बहुत सारे नॉर्म्स के लिए, जो हम नॉर्म्स मतलब हमारे यहाँ बन गए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो गलत बात है, जो बन गए हैं, और आप पे जाहिर बहुत ज्यादा लेबल्स लगे। पर्सनली आप उसको कैसे डील करते हैं? नेगेटिविटी, जाहिर इंसान एक होता है कि यार मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मतलब एक गलत परसेप्शन दिया जाता है एक इंसान के लिए। तो आप उसको पर्सनली कैसे डील करते हैं, कि क्या आपको लगता है? यार देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, 12, 13, 14 साल के, और खासतौर पर एक सेग्रीगेटेड माहौल में रहने वाले, कंजर्वेटिव मुल्क में रहने वाले जैसे कि पाकिस्तान है, और हम पहली बार देखते हैं कि जो लड़की जवान है वो जीन्स में निकल आई है बाहर, तो हम जो उसके किरदार के बारे में गुमान करते हैं ना, उसका वो किरदार होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मगर हमने कभी सोचा नहीं कि वो कितना फ्रस्ट्रेट होती होगी। बिल्कुल। और उस एक्टिविटी में तो हमने खुद हिस्सा डाला है। उसके लिए उस लड़की को ना सियासत में आने की जरूरत थी, ना एक्टिविज्म करने की जरूरत थी, उसको घर से बाहर निकली थी भाई। आप जब एक जितने मुंह उतनी बातें, तो हम तो कोई मौका नहीं जाने देते ना। जो चीज हमें समझ में नहीं आती, या जो चीज हमें पसंद नहीं आती, या जो चीज हमसे राजी नहीं होती, या जो चीज हमसे राजी हो भी जाती है, समझ में आ भी जाती है, उसके बारे में भी राय। ठीक है ना, अभी मुहर्रम के हवाले से जिक्र करते हैं, मौला अली करमुल वजह का कॉल है कि उनको 2 तरह के लोग पसंद नहीं आएंगे। एक वो जो उनका मर्तबा जो है उससे नीचे बताएं, मगर वो भी जो उनका मर्तबा जो है उससे ऊपर बताएं। जो फजाइल में भी ज्यादती करेंगे वो भी पसंद नहीं आएंगे, और जो अगर कोई बुराई एसोसिएट कर देंगे जो उनकी शख्सियत में थी नहीं, तो वो भी पसंद नहीं आएंगे। तो ये तो एक फेयर इंसान का कैरेक्टर आ गया ना, कि वो दोनों को ही नापसंद करेगा।
तो हमारे यहाँ से आप मुझे कह रहे हैं ना कि बहुत से मुझ पे लेबल लगा दिए गए, तो जो बहुत से अच्छे लेबल जिन लोगों पे लगाए गए हैं, क्या वाकई में वो इतने काबिल और इतने अच्छे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है, लेबलों पे क्या ना बुरा बनना चाहिए ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। आई थिंक ये अच्छी अप्रोच है कि आप उसको इस तरह से देखें कि जस्ट अ लेबल, ये मेरी पर्सनालिटी या किसी को अच्छा भी लगा तो उसकी पर्सनालिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ लेबल, ये है ऐसी चीज, बस इनका काम ये है। देखिए अक्सर लोग आजकल में सियासत पॉलिटिक्स तो खैर एक वैसी कंफ्रंटेशन चीज है, बहुत से लोग पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, एंड देन डिप्रेशन का भी हिस्सा बन जाकर वो शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन देयर पर्सनल लाइफ, बट जो उनको एक पब्लिक रिएक्शन मिलता है। हमारा यहाँ जो कैंसल कल्चर चला है, इस कैंसल कल्चर ने भी दुनिया भर में कई लोगों को डिप्रेशन का शिकार किया और शायद जानी नुकसान का भी बना, जो कि देखें you should not sign up for something you are not ready for. अपने आप को पढ़ना भी जरूरी है, अपने आप को जानना भी जरूरी है, और मैंने ये कहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर, मैंने ये नहीं कहा दैट यू आर नॉट मेड फॉर इट। तो जिस तरह मैं 18-19 साल की उम्र तक जब पब्लिक स्पीकिंग का अगर कहीं मौका मिल जाता था तो मेरे पैर कांपते थे, and I was far from anything from being articulate, ना मेरा कोई ज़बान पे खास सबूत था, ना उर्दू ना अंग्रेजी के ऊपर। तो मैंने मेहनत की अपने ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर, और मैं जब बोलता था तो इतना तेज बोलता था और इतना मम्बल करता था कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा गूंगी की ज़बान तो सब माँ जानती है, तो घर में अब्बू को भी समझ में नहीं आता कि तुम क्या बात कर रहे होते हो, तो मैं कम्युनिकेट करके उनको बताती हूँ कभी। तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, पब्लिक क्रिटिक बर्दाश्त करने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, हर अच्छी बुरी बात का आप पे इम्पैक्ट है। आपको खामखारी कोई कॉम्प्लीमेंट देते सुबह, आपको कुछ अच्छे घंटे गुजर जाएंगे, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। बेशक आपने ना किया हो, मगर गुजरते हुए कह दे यार कम लग रहे हो, कोई वजन कम किया है, तो आप थोड़ा सा ना हैप्पी हो जाते हैं, अपने अपने बारे में हैप्पी हो जाते हैं। तो इसलिए इंसान को ये बहुत पता होना चाहिए कि दूसरे ने तो आपका उधार नहीं देना, तो वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए ये नहीं इससे मसला उसको कि आपके घर में रोटी है कि नहीं है, आपके घर में आपके अम्मी अब्बू से बनती कि नहीं बनती, आप कर्जे में डूबे हुए कि नहीं डूबे हुए, आपको पहले से कोई पैनिक अटैक्स होते कि नहीं होते, लोगों ने अपनी ओपिनियन दे देनी है। बिल्कुल। तो एवरीवन शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स। एक मेरी दोस्त है सना कारदार, वो लंदन में होती हैं, उन्होंने भी अपने एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए जो कि हमारी सोसाइटी में कहते हैं कभी टैबूज हैं। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कराची से कुछ ग्रुप्स ने उन पे रेप और डेथ थ्रेट दे दिया, वो लंदन में बैठी हैं, उनको कह रहे हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज की, मतलब मैं कभी मतलब अपने दोस्तों के साथ भी वो लैंग्वेजेस ना इस्तेमाल करूं, और वो भाई उन्होंने इस तरह से किया। खैर मतलब आप सही कह रहे हैं कि लोग को अपना ओपिनियन दे देंगे और अजीबोगरीब बातें कर देंगे, हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और देखिए ये जो है ना, हम अक्सर चीज को जो कि रिटर्न फॉर्म में आ जाती है ना, तो थ्रेट उसके जुमरे में ले लेते हैं। नॉट दैट इट इज नॉट, ऑफ कोर्स इट इज थ्रेटनिंग एंड इट इज हरासिंग, एंड अगर इसमें कोई वाकया आपकी फ्रेंड के साथ हुआ तो गलत हुआ। मगर देखिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 1990 की दहाई में और 80 की दहाई में और आज में क्या फर्क है। आज ये है कि जी 20 लोग निकलेंगे या 25 या 50 लोग निकलेंगे, एक घंटा तय करेंगे, एक हैशटैग तय करेंगे और एक ट्वीट तय करेंगे, खुद भी ट्वीट मारेंगे, एक दूसरे को भी रीट्वीट मारेंगे, और 50 लोग एक टॉप ट्रेंड बनाएंगे और आपको एक इंप्रेशन मिलेगा कि अच्छा पाकिस्तान ये सोच रहा है। 90 की दहाई में ये 50 लोग निकलते थे रात को सुजुकी पिकअप पे बैठ के, स्प्रे पेंट लेते थे या पेंट के डब्बे लेते थे और दीवारों को रंग कर देते थे अपनी तो मर्जी के नारों से। तो उठते थे तो पूरी कराची की हर दीवार वही नारा पड़ रही होती थी। इसका ये मतलब नहीं था कि पूरा कराची ये सोच रहा है, मगर दिखाने की कोशिश ही की जाती थी। तो पहले वॉल जॉगिंग होती थी, अब ये ट्रेंड्स बनते हैं या ड्रिलिंग होती है। सो ह्यूमन बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। बिल्कुल, आप इस तरह से काम कर रहे हैं, ये चेंज हुआ है। हाँ, तो ये जो कहते हैं ना हेट स्पीच, भाई ये हेट स्पीच नहीं है, मसला है कि ये बिगेटरी और ये बायस थी, अब सिर्फ आपकी समाज से टकरा रही है, आपकी आंखों आपको क्या कहते हैं नजर आ रही है, आपकी नजरों में समा रही है। ऐसा नहीं था कि ये नहीं था। तो ये व्यूज रहे हैं, बस व्यूज एक्सप्लोर हो रहे हैं, जो कि व्यूज एक्सप्रेस हो रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ये माशरे में ये चीजें रही हैं, और कभी कभी अगर ये आया हो जाए और सामने आ जाए और एक्सपोज हो जाए तो उससे का भी बुरा नहीं बनाना चाहिए। आपको जब तक मसले का पता नहीं चलेगा आप उसे हल कैसे करेंगे। सही बात है, सही नाइस।
मुझे अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, मतलब हाउ यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन? फिर देखिए, मैं तो अपने पिछले इलेक्शन के बाद से सिर्फ प्राइमरीली अपने हल्के पे फोकस हूँ, क्योंकि मैंने एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी। मैंने अभी तक कोई पार्टी रजिस्टर नहीं की है, तो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है उस इलाके में जहाँ से मुझे वो वोट मिला था। 2013 के बाद तो मैंने एट लार्ज एक्टिविज्म की। अब मैं प्राइमरीली अपनी वकालत पे फोकस कर रहा हूँ और अपनी वकालत के जरिए ह्यूमन राइट्स केसेस या प्रो बोनो प्रैक्टिस करके लोगों की मदद कर रहा हूँ। और दूसरा, अपने हल्के में अभी कोरोना का हमारा पेंडेमिक आया था, वहाँ पे लोगों को बड़ा मसला था लॉकडाउन के अंदर। खाने के हमारे मसाइल वगैरह होते हैं, पानी की इश्यूज हैं। इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं वो नहीं हो पाते, बहुत से ग्राउंड्स की हालत खराब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। तो वी बी डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज एंड डिफरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज अपने हल्के के अंदर ही, जो कि मैं अगले इलेक्शन में भी यहीं से ऑफ कोर्स खड़ा होऊंगा। मुझे तो जरा भी जल्दबाजी नहीं है कि जी आ जाएं और छा जाएं ठा करके, क्योंकि मेरी जो उम्र है, सो आई एम 33। तो जब खान साहब ने सियासत में कदम रखा था वो 44 से, मैं तो 33 की उम्र में 2 इलेक्शन निकाल चुका हूँ, बेशक हार गया हूँ। तो कहने का मकसद है मैं 44 तक उस स्टेज में भी पहुंचूं जब उन्होंने सियासत शुरू की थी, तो मेरी सियासत को तब तक जो 18 साल हो चुके होंगे, और होपफुली तब तक हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे सियासी तौर में भी, आउटरीच के हवाले से। तो अपने हल्के से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरी मेन एक जो ख्वाहिश है, जो एक इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो ये है कि यार 2023 में मुझे अपने हल्के में अपना तारुफ दोबारा कराना पड़े। 2023 में मुझे पैम्फलेट लेके ही अगर दोबारा दुकान जाना पड़ा, तो इसका मतलब है कि मैंने झक मारी 2018 का इलेक्शन लड़ने के। और वो तभी मुमकिन होगा अगर मैं लोगों से जुड़ता रहूं, इन इलाकों में जाते रहूं, इनके मसाइल सुनता रहूं और इनके मसाइल हल करता रहूं। इससे हटके कि मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं कि नहीं और मैं कोई इलेक्शन जीता हूं कि नहीं जीता। और इसलिए जो है हमारे उसमें वसाइल के हवाले से या कंट्रोल के हवाले से वो करता है। आखिरी एक सवाल मुझे पूछना है, अगर कोई यंग बंदा या बंदी, मेल फीमेल जो भी आना चाहता है पॉलिटिक्स में, आप क्या एडवाइस करेंगे? आपका इतना एक्सपीरियंस या किस तरह से आना चाहिए, क्या बात हुई? जिस तरह आपने बताया कि आप पहले पॉलिटिक्स में आए, फिर आप एक्टिविज्म में आए, अगर कोई आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या एडवाइस है? मेरा तो यार बिल्कुल ही कोई ऐसा सेम चीज है ना। मैंने एक इलेक्शन लड़ा 2013 में, जो बहुत ही कम लोगों ने देखा। उस वक्त सोशल मीडिया इतना बड़ा भी नहीं था कि सोशल मीडिया कैंपेन, वायरल का लफ्ज नहीं याद हुआ था 2013 में पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, कम से कम, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी कि आप वायरल का लफ्ज कह सकें। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे यहाँ तो अब ये है कि लोग अक्सर अपनी सियासी ओपिनियन को लेके वोकल होते हैं और उस वजह से वो नजरों में आ जाते हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वहां से पिकअप कर लिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो वाकई में पार्टी में किसी न किसी से कोई मुनासिब ढूंढ के कोई चीज ज्वाइन करके उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तीसरा ये है कि वो काबिल होते हैं, कुछ उन्होंने जिंदगी में किया होता है, एडवाइजरी बड़ी चल रही है, उनको हुकूमत ले आती है। फिलहाल तो ये 3 तरीके हैं। तीनों तरीके जो हैं वो मुल्क को कुछ नहीं देंगे। दिल बहलाने के लिए सिर्फ रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा। हाँ, उस इंसान की इंडिविजुअल लाइफ में चेंज आ सकता है कि वो सियासतदान बन जाएगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा इससे। ठीक है, जुल्फी बुखारी की जिंदगी में एक चेंज आ गया है, तानिया इडुस की जिंदगी में एक चेंज आया था, ये नदीम बाबर की जिंदगी में एक चेंज आया है। जितने भी आपके ऐसे एमपी आप गिनते रहे, जो बाहर से आए, जो यहाँ से गफर मिर्जा साहब हो गए, पाकिस्तान के हालात से नहीं बदलेंगे। तो मैं तो लोगों को ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में, मैं लोगों को बोलूंगा पॉलिटिक्स चेंज करें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें, स्टूडेंट यूनियंस की बात करें, इस एनवायरनमेंट को चेंज करें। स्टूडेंट यूनियंस आम होंगी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आम होंगे, वो उस निज़ाम में हिस्सा डालें कि ये लोग खुद ही सियासत के अंदर जो है ना नई लीडरशिप आती रहे। मतलब कि क्यों है ऐसा कि दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर आपको जो है वो लीनेज नहीं ढूंढनी होती। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुश का बेटा बुश नहीं आता या ट्रूडो का बेटा ट्रूडो नहीं आता, होता है। कुछ लोग होते हैं, वो सियासी खानदान होते हैं, उनकी लेगेसी होती है, उसी में वेस्टेड होते हैं, मगर इसका मतलब नहीं होता कि घूम फिर के वही रह जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे यहाँ देखें ना, जो कि हमारे लोकल बॉडी सिस्टम भी इतना कमजोर है कि अगर एक इंसान कहे कि यार मैं एक सूबाई हल्का तो नहीं लड़ सकता, मगर हाँ मेरी यूसी में मुझे इतने लोग जानते हैं कि मैं अपना यूसी नाज़िम बन जाऊंगा और वहां से फिर जो मेरी टाउन की जो सियासत है, डीएमसी की सियासत है, वो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और वहां से मैं नुमाया हो सकता हूँ।
क्योंकि देखिए ना, सिर्फ एक कॉन्वेंट के बच्चे के लिए तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कच्ची वादी के नौजवान के लिए भी पॉलिटिक्स की रसाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ दूसरी तरफ अगर लोकल बॉडी देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर भी इतना कमजोर है। और अभी देखिए ना, पंजाब में संजय बोलो तो पंजाब केपी बलूचिस्तान में तो वैसे ही 1.5-2 साल से नहीं है लोकल गवर्नमेंट। अब जो सिंध की खत्म होगी ये भी पता नहीं कितने टाइम के लिए खत्म होने वाली है। इस निज़ाम को भी चेंज करें। हमारा अगर ऐसा होगा, लोकल बॉडी का निज़ाम, जब अख्तियारात होंगे और परफॉर्म करने का आपको एक रूम मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, तो वहां से भी इन जगहों से भी जो आपके हैं लोग, जो अपने हल्के के मोहल्ले के वैसे मामला देख रहे हैं। होता है हर मोहल्ले में एक साहब बड़े होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि पानी कब पहुंचेगा और किसे कब पहुंचेगा। तो बड़े बड़े काम के लोग होते हैं। तो ये भी एक एवेन्यू है। हमें बेहतर एवेन्यूज बनाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम फोकस करें कि हम पॉलिटिक्स में कैसे आए। पॉलिटिक्स में क्यों आए? पॉलिटिक्स चेंज करने के लिए ये फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। दैट्स नाइस। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। थैंक यू जिब्रान फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग एट बहता पानी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।